का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री सीरीज़ में आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरह से मुस्लिम अम्पायर, ठीक है, मुस्लिम अम्पायर का या मुस्लिम इन्वेशन स्टार्ट हुआ इंडिया में कौन कौन आए, किसका आक्रमण हुआ था, वो हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला था, दूसरा मोहम्मद गजनवी और तीसरे नंबर पे मोहम्मद घोरी आया था, ठीक है, जिसने 7 बार अटैक किया था और सबसे ज़्यादा बार अटैक किसने किया था? महमूद गजनबी ने। उसका मकसद ये भी था कि यहाँ पे इंडिया में परमानेंट एम्पायर स्थापित हो, ठीक, इस्लामिक एम्पायर स्थापित हो। उसी में हमने अभी देखा था कि वो अपने टाइम पे सब अपने साथ एक गुलाम रखते थे, ठीक है, गुलाम को खरीदा बेचा जाता था। एक गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद घोरी का जो स्लेव था या कमांडर कहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो उसकी कल्पना थी उसे साकार किया। और पहला अगर मुस्लिम साम्राज्य बोला जाए या जो वंश की शुरुआत हुई, दिल्ली सल्तनत जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसने शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो उसके कितने, इस दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से साम्राज्य थे हम ये देखेंगे, उनका क्या क्या पीरियड था ये देखेंगे। और सबसे पहला जो साम्राज्य था उसमें गुलाम वंश जो था या स्लेव डायनेस्टी हम जिसे कहते हैं, वो टॉपिक आज हमारा यहाँ पे चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। देखिए, इस दौरान मैंने आपको बताया था कि पहले हम युद्ध के बारे में बात करेंगे, बैटल्स के बारे में बात करेंगे। जो उस टाइम के इंपॉर्टेंट बैटल्स थे वो हमने पिछले क्लास में कर लिया है, ठीक है, जो अर्ली मिडिवल टाइम के थे। दिल्ली सल्तनत में बहुत इंपॉर्टेंट कोई बैटल्स नहीं हुए हैं, सिर्फ 2 बैटल्स जो आपको याद रखने हैं। उसके अलावा आपको बैटल्स इसमें कुछ खास नहीं याद रखने हैं। इसमें मेन आपका जो हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा पढ़ेंगे वो टॉपिक ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बैटल्स इसमें पूछा जाए तो इसमें इतने बैटल्स नहीं हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो मुग़ल पीरियड आएगा, मुग़ल साम्राज्य आएगा, उसके बैटल्स हम पढ़ेंगे फिर अलग से, ठीक है। तो चलिए, अगर इसमें बैटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो ये है कि तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था। हमने तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध देखा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था जब मोहम्मद घोरी किसे स्लेव बना के गए थे, किसे गुलाम बना के गए थे? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। उसने गुलाम वंश की स्थापना की, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी अगर पूछा जाए तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर है इसी वंश का, गुलाम वंश का जो इम्पोर्टेंट रूलर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इल्तुतमिश, वो, ठीक है। तो इल्तुतमिश और तज अल दीन यल्दाउज के बीच में, ठीक है, इनके बीच में हुआ था 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है। तराइन का तीसरा युद्ध इनके बीच में हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की हुई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैटल पूछ सकता है, देवगिरी युद्ध किसके बीच लड़ी गई थी, ठीक है। देवगिरी की युद्ध कब हुई थी? तो 1269 में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी था, उसने लूटपाट मचाया था, ऑलरेडी मचाया था उसने, ठीक है, देवगिरी में। उसके बाद 1308 में यानी कि 1308 में अलाउद्दीन खिलजी और रामचंद्र जो कि यादव वंश के राजा थे वहाँ के, ठीक है, उनके बीच देवगिरी युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी की ही जीत हुई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में, ठीक है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। 1226 में किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर। इब्राहिम लोदी लास्ट दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, ठीक है, लोदी डायनेस्टी का भी या दिल्ली सल्तनत का भी, ठीक है। इसके बाद इसकी ये जो पानीपत की लड़ाई है वो इब्राहिम लोदी और किसके? बाबर के बीच में होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और जीत किसकी होती है? बाबर की। बाबर के द्वारा फिर मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन, ठीक है, होता है, यानी कि मुग़ल एम्पायर की नींव रखी जाती है और मुग़ल साम्राज्य फिर शुरू होता है, ठीक है। तो 1526 में कौन सा वंश खत्म हुआ अगर पूछा जाए तो लोदी डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत, ठीक है। और जीत किसकी होती है? बाबर की। तो बाबर उस समय फिर मुग़ल एम्पायर बनाता है। तो चलिए, पानीपत की लड़ाई, देवगिरी युद्ध और तराइन, 3 इंपॉर्टेंट ही बैटल इस टाइम हुए थे। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछा जाए कि रियल फाउंडर, ठीक है, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कौन था, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों? हम आगे पढ़ेंगे। अभी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमने देख लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत जो है उसमें 5 डायनेस्टी थी, ठीक है, 5 साम्राज्य उसमें था।
दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा था और उसका ईयर क्या था, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो देखिए सबसे पहला था आपका स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ठीक, या मामलुक वंश भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1206, और कब तक ये चला? 1290, ठीक है। पहले हम नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ईयर भी याद करेंगे। तो चलिए, पहला क्या था? स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश। उसके बाद था खिलजी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद तुगलक, सैयद और देन लोदी। सबसे लास्ट था लोदी डायनेस्टी, ठीक है। और सबसे पहला कौन सा था? गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी, ठीक, ये 5 है। सबसे शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? अभी हमने देखा कि 1206 से, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1206 से लेके 1226। 1226 में कौन सी लड़ाई हुई थी? पानीपत की लड़ाई, जिसमें किसकी हार हुई? इब्राहिम लोदी की हार हुई, अभी हमने देखा, ठीक है। लोदी वंश देखिए, इसमें उसकी हार होती है और बाबर जीत जाता है। पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का खात्मा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ईयर हमें याद रखना है कैसे? 1206 से शुरू होगा, ये आपको याद रखना है। 1206 से 1526 तक ये चला था, ठीक है। तो जो पहला वंश इसमें आता है, जो पहला वंश है इसमें गुलाम वंश, ठीक, उसका क्या हो जाएगा? देखिए आपको कैसे याद रखना है, 1206 से लेके 1526, ये याद है। तो 1206 से स्टार्ट हुआ होगा। फिर आपको आखिरी के जो डिजिट हैं बस वो याद रख लेना है, जैसे कि 90, 20, 14, 51, ठीक, 90, 20, 14, 51, ठीक है। देखिए 90, 20, 14, 51, 90, 20, 14, 51, इस प्रकार याद करना है। तो 1206, 1526 ये आपको याद रहेगा। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? 90, 20, 14, 51, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने अभी बताया कि पहला क्या था आपका 90 तक, तो अगर 1206 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली है 1290 तक ही चलेगा, ठीक है। 13 तक तो वो इतनी दूर तक वो नहीं जा सकता। तो पहला जब आप 90 याद रखेंगे तो उसके पहले आपको क्या लगा देना है? 12 लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पे जो ये खत्म होता है तभी यह शुरू होगा नया वंश जो है। तो 1290 से इसकी शुरुआत होगी और यहाँ पे आपने याद किया था 20। अगर यहाँ 90 है, यहाँ 20 है, तो अगला कौन सा होगा? 13 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1290 है, मतलब कि खत्म होने वाला है। तो अगला क्या आएगा? 12 के बाद फिर 13 ही आएगा, ठीक है। तो 1320 यहाँ हो जाएगा, फिर 1320 यहाँ होगा, ठीक है। इसके बाद आपने याद किया था 14। तो देखिए यहाँ जब 20 ऑटोमेटिक लिखा हुआ है तो आप 14 यानी कि 20 से आप पहले तो नहीं जा सकते, ये एडी चल रहा है ना। तो आप 20 के पहले जाके आप 13, ऑब्वियसली 13, 14 तो नहीं करेंगे, नेक्स्ट ही आएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 13 के बाद फिर 14, ठीक, क्योंकि 20 के बाद हमने 14 याद किया है। तो इसका मतलब 13, 14 तो हो नहीं सकता, क्या होगा? अगला ही होगा। तो वो क्या हो जाएगा? 14, 14, ठीक। अब अगेन यहाँ पे 14, 14 लिखा है और आपको याद करना था 51, तो ये उतना ही रहेगा, ठीक है। ये 15 नहीं जाएगा इतनी दूर, सिर्फ यही, ठीक। उसके बाद आपने ये याद कर लिया, 1526 याद कर लिया, ठीक है। चलिए, अब आपको ये ध्यान देना है कि सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर, मतलब सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा पीरियड जिसने कवर किया था वो कौन सा वंश था? तो तुगलक वंश, ठीक है। और सबसे छोटा जो था वो कौन सा था? आपका खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी ये देखिए 1290 से 1320 तक बस था, यानी कि 30 साल बस, ठीक है। जबकि देखिए 1320 से लेके 1414 तक सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर हम जिसे कहते हैं वो कौन सा होगा? तुगलक वंश का। तो आप ईयर याद कर लीजिएगा, ठीक है, जिसका जो ईयर है सीक्वेंस वाइज, और सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गुलाम वंश की, जो कि पहला वंश था, ठीक है। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? 1206 से 1290 तक ये था, ठीक है। तो चलिए, स्लेव डायनेस्टी का जो पहला फाउंडर था, या दिल्ली सल्तनत का जो पहला फाउंडर था, वो कौन होगा? कुतुबउद्दीन ऐबक। ये क्या था? ये खुद एक स्लेव था, यानी कि खुद एक गुलाम था, इसलिए तो इसका नाम क्या पड़ा है? गुलाम वंश, ठीक। अभी मैंने बताया मोहम्मद घोरी का गुलाम था या कमांडर था, ठीक है, अपने राजा के लिए, ठीक है, या जिसका ये गुलाम था उसके लिए ये बहुत समर्पित था, ठीक, बहुत ही समर्पित था। और इसी की वजह से ये अपने नाम के आगे इसने सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, यानी सुल्तान का क्राउन एक्सेप्ट इसने नहीं किया था। भले ही स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की शुरुआत इसने ही की, पर ये अपने आप को क्या मानता था? अभी भी गुलाम ही मानता था मोहम्मद घोरी का, और इसलिए अपने नाम के आगे ये सुल्तान ना लगाकर सुल्तान का जो क्राउन है वो एक्सेप्ट नहीं करके उसके बजाय उसने क्या? मलिक का एक्सेप्ट किया, या सीपा सलार का, ठीक है, ये टाइटल उसने एक्सेप्ट किया था।
इसी वजह से हम बोलते हैं कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम के आगे सुल्तान का क्राउन एक्सेप्ट, सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे मैंने लिखा है स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, ये हमें पता है। इसका कार्यकाल सिर्फ 4 साल का था, 1206 से 10 तक। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक शासन किया उसने। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। अब कोई अपना साम्राज्य जब बनाता है तो अपना एक कैपिटल भी चुनता है ना, अपनी एक राजधानी भी बनाता है। तो इसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? लाहौर को। ठीक है, बहुत दान देने वाला व्यक्ति था, बहुत दानवीर था। कभी भी कुछ जीत कर आता था तो जो भी वहाँ की गरीब जनता है, ठीक है, यहाँ के, इसको हमेशा क्या करता था? वो दान देता था। ठीक है, इसी वजह से वहाँ के लोगों ने इसे क्या नाम दिया? लाख बख्श। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक, उसके बाद लिखा है मैंने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ। कुतुब मीनार, ठीक है, दिल्ली में स्थित जो है कुतुब मीनार, उसका प्रारंभ, ठीक है, उसका फाउंडेशन इसने रखा। ठीक है, उसकी शुरुआत इसने की थी। हालांकि कुतुब मीनार कंप्लीट सिर्फ इसके द्वारा नहीं हुआ था, कुतुब मीनार पूरी तरीके से कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि किसने नींव रखी थी या किसने शुरुआत की थी कुतुब मीनार की, कौन बनाना शुरू किया था, तो वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और किसकी याद में? सूफी संत थे, ठीक है, सूफी सेंट थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में, ठीक है, उनको समर्पित करते हुए इसने क्या बनाया? कुतुब मीनार बनाया था। ठीक, जिसे कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है, वो ये बनाया था। ठीक है, फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया, इंडिया में ऑब्वियसली यही पहला शासक था, मुस्लिम शासक। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही पहली मस्जिद बनाएगा। ठीक है ना, तो पहली मस्जिद किसने बनाई थी इंडिया में, और क्या नाम? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। क्या नाम था? कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम नामक पहला मस्जिद इसने बनाया था। ठीक, इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन से शासक की मृत्यु घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी, तो उसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, ठीक है, घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसी का ही जो पुत्र था आराम शाह, ठीक है, ये आराम शाह, वो बना नया दूसरा शासक। ठीक है, लेकिन वो इनकैपेबल रूलर था, यानी कि असक्षम शासक था। ठीक है, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ 8 महीनों तक ही उसने शासन किया यहाँ पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद उसे हटा दिया जाता है। कौन आ जाता है उसके बाद? इल्तुतमिश आ जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश सबसे कैपेबल रूलर था। अगर पूरे उसकी बात की जाए, गुलाम वंश की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा कैपेबल रूलर जो होता है वो कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक, चलिए, इल्तुतमिश जो था, देखिए अभी मैंने बताया कि रियल फाउंडर अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत का तो वो कौन कहलाएगा? इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़, उसने जो सुल्तान का टाइटल है, सुल्तान का क्राउन है, इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक्सेप्ट नहीं किया था, बट इल्तुतमिश ने क्या किया? सुल्तान का जो टाइटल है वो एक्सेप्ट किया, और अपनी राजधानी, इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। इसने अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके, लाहौर से ट्रांसफ़र करके दिल्ली को बना ली। ठीक है, तो राजधानी जो कैपिटल था वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ओके, चलिए, इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड क्या था? 1210 से 36 तक। इसकी राजधानी दिल्ली थी, जैसे मैंने आपको बताया। अब कुतुबुद्दीन का गुलाम, ठीक है, इसका बेटा आराम शाह वो बना था नेक्स्ट, लेकिन ये कौन था? ये खुद उसका गुलाम था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक की जो पुत्री थी, ठीक है, उसकी शादी होती है इल्तुतमिश से। ठीक है, तो वह उसका दामाद भी था और गुलाम भी था पहले। ठीक, तो कुतुबुद्दीन का गुलाम एवं दामाद था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक, इसीलिए इसे रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण कर, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी या शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन वो पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। उसके आगे हम ये भी देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, जो तुगलक डायनेस्टी से आएगा, उसने भी क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण और आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है, पहले उसमें 4 बिल्डिंग्स थे। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो। उसने क्या किया? 5वां भी ऐड किया उसमें। ठीक है, तो बाद में फिरोज शाह तुगलक भी हम देखेंगे, बट अभी मेन क्या था कि शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट इसे किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए, उसके अलावा इसने किसका निर्माण किया? सुल्तान गढ़ी का निर्माण किया, जो कि कहाँ पे स्थित था? दिल्ली में। ठीक है, 2 प्रकार के सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टाइप्स ऑफ कॉइन। इल्तुतमिश जो था वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने शुद्ध सिक्के जारी किए थे उस समय पर। ठीक है, तो 2 प्रकार के सिक्के उसने जारी किए थे, एक जीतल और एक टाका, नॉट तंका। ठीक है,
एक कौन सा था, टाका। चलिए, तो जो जीतल था वो क्या था, तांबा यानी कि कॉपर कॉइन था। जो जीतल था वो कॉपर कॉइन था, आपको याद रखना है, जीतल कॉपर कॉइन होगा, ठीक है, JC। उसके अलावा सिल्वर, चांदी, ठीक है, जो ताका था वो चांदी या सिल्वर था, ठीक है, चांदी हिंदी में, सिल्वर इंग्लिश में, ठीक है। तो TS आप ऐसे याद करिए और JC, ठीक है। जीतल क्या था, कॉपर कॉइन, हिंदी में भी आप याद कर सकते हैं तांबा, और ये चांदी था, ठीक है। चलिए, तर्क-ए-चहलगानी की शुरुआत इसने की। तर्क-ए-चहलगानी क्या था, 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, ठीक है, 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप था, ठीक है, जिसमें क्या थे, 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स या 40 नोबल्स को उसने सेलेक्ट किया, और 40 नोबल्स उस ग्रुप में थे, जिसे हम क्या कहते हैं, तर्क-ए-चहलगानी, ठीक है। 40 योग्य सरदारों का दल यानी कि मिलिट्री, ठीक है, जो मिलिट्री इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडर्स जो थे वो सेलेक्ट हुए। और इसके इल्तुतमिश के टाइम क्या किया इसने, जब ये तुर्क-ए-चहलगानी का गठन करता है, इसके बाद, इसके ख़त्म होने के बाद, इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाती है उसके बाद उनका पावर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, उसका पावर बहुत बढ़ जाता है, जिसे बाद में कौन ख़त्म करता है, बलबन, ठीक है, बलबन इसकी समाप्ति करता है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां से दिल्ली को बचाया, ठीक है। 1221 में इल्तुतमिश ने पॉलिटिकल अपना दिमाग यूज़ करके, ठीक है, क्या किया, जो मंगोल का आक्रमणकारी था, ठीक है, चंगेज़ खान, उसके अटैक से इंडिया को, दिल्ली को बचाया था, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका भी पुत्र आता है, ठीक है, जो उतना कैपेबल नहीं होता है, वो भी 2 साल ही रूल करता है, ठीक है, लेकिन उसे कोई जो ये 40 नोबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो तुर्क-ए-चहलगानी है वो नापसंद करते थे, ठीक है, उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो कैपेबल नहीं था। और इल्तुतमिश का ये सपना था, उन्होंने यह चाहा था कि मेरे बाद रज़िया सुल्तान, ठीक है, रज़िया सुल्तान शासन करे, ठीक है, लेकिन जैसा कि वो क्या थी, लेडी थी, है ना, वुमेन थी, और ये नहीं चाहते थे कि वुमेन, स्पेशली ये जो 40 हमने अभी पढ़ा कि 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स जो थे, उनका जो ग्रुप था, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई महिला शासक बने, ठीक है, इसीलिए ये इनको नहीं चाह रहे थे। इनका पुत्र बना बट वो इनकैपेबल था, तो वो हट गया, ठीक है, बहुत जल्दी अपने पोजीशन से हट गया, और उसके बाद में कौन बनी, रज़िया सुल्तान बनी, ठीक है। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे। तो रज़िया सुल्तान बनी फर्स्ट एंड दी ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड, ठीक है, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की, पूरे दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र, पहली और आखिरी, ठीक है, फीमेल मुस्लिम रूलर थी, महिला मुस्लिम शासिका बने, ठीक है। चलिए, उसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये पर्दा सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है, पर्दा सिस्टम जो चलता है उसको एक्सेप्ट नहीं करके क्या की, मेल अटायर, ठीक है, मेल ड्रेसअप जो था उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया, ठीक। तो सैनिक वेशभूषा धारण किया, जो कि मेल पहनते हैं वैसा, पर्दा प्रथा छोड़कर उसके बजाय कुबा और कुलाहा यानी कि कोट और टोपी, ठीक है, कोट और टोपी अपनाया, ठीक। 3 सिक्के, इल्तुतमिश के समय हमने देखा कि 2 प्रकार के सिक्के जारी हुए थे। रज़िया सुल्तान ने 3 प्रकार के सिक्के, ठीक है, जिसपे क्या लिखा हुआ था, एक में न्याय की रानी, एक जो प्रकार का सिक्का था उसमें न्याय की रानी, एक में इल्तुतमिश की बेटी, और एक में दिल्ली सल्तनत की महारानी, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का सिक्का रज़िया सुल्तान ने जारी किया था, ठीक है। बहरम शाह के द्वारा मारी गई, बहरम शाह जो कि इल्तुतमिश का ही एक पुत्र था, ठीक है, यानी क्या हुआ, रज़िया सुल्तान का ही भाई, ठीक। इसके अलावा वो क्या था, ये जो 40 पावरफुल नोबल्स थे उसमें का ही एक मेंबर था ये, ठीक है। तो बहरम शाह क्या किया, रज़िया सुल्तान को मार देता है। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद ऑब्वियसली ये इसीलिए गद्दी पाने के लिए ही अपनी बहन को मार दिया रहता है, तो बहरम शाह इसके बाद आएगा, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कुछ खास उसने नहीं किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे बलबन, ठीक है, बहरम शाह आता है, उसके बाद बलबन, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी में। उसके अलावा हमें ये देखना है कि 3 प्रकार के जैसे राजवंश होते थे वैसे इनके में 3 प्रकार का वंश चला था स्लेव में, ठीक है, एक कुतबी, एक प्रथम इक्तदारी या इलबारी, और एक सेकंड इक्तदारी, ठीक है। तो जो पहला था कुतबी, वो कौन, उसका संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। जो प्रथम इक्तदारी था या इलबारी, ठीक है, उसका कौन था संस्थापक, इल्तुतमिश, ठीक है। और सेकंड इक्तदारी बलबन के द्वारा, ठीक है। तो ये अभी हमने देख लिया स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत कब हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिया, इल्तुतमिश देख लिया, और रज़िया सुल्तान। अब हम देखेंगे बलबन। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद आता है बलबन,
ठीक है। बलबल ने क्या किया, इल्तुतमिश की पूरी फैमिली को ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो 40 जो एक समूह था, ठीक है, 40 नोबल्स का जो किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था। उसके बाद इनका जो पावर था वो बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो उसे किसने ख़त्म किया, क्योंकि उसको पता था कि इनकी पोजीशन बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस पर बैन लगा दिया, इसे हटा दिया, ठीक है, एलिमिनेट कर दिया था पूरी तरीके से। तो इसने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया चहलगानी को, ठीक है। तो शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने, और ख़त्म किसने किया, बलबल ने। पूरी इल्तुतमिश फैमिली को ख़त्म करके उसके बाद कौन बैठता है गद्दी पर, बलबन। इसका पूरा नाम था ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन। नवरोज़ की शुरुआत, जो नवरोज़ फेस्टिवल है, पर्शियन कल्चर की एक्चुअली इसने शुरुआत की थी, ठीक है। इंडिया में पर्शियन कल्चर की शुरुआत की थी, फारसी जिसे हम कहते हैं। नवरोज़ की शुरुआत की थी सजदा और पायबोज। ये मानता था कि जो सुल्तान होता है, इसने वो जो 40 लोगों का ग्रुप था, ठीक है, 40 पावरफुल मिलिट्री का जो ग्रुप था उसे हटा दिया, और ये सुल्तान को ही सबसे अहम मानता था। इसके हिसाब से गॉड का शेडो है सुल्तान, ठीक है। यानी कि ये मानता था कि अल्लाह की परछाई होती है, जो सुल्तान है वो अल्लाह की परछाई होती है। तो सुल्तान का जो स्टेटस है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, या लोगों को यही दिखाता था, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या शुरुआत की थी कि अब पैरों को चूमना है, मतलब जो सुल्तान है उसके पैरों को चूमना है बाकी लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए इसने क्या शुरू किया, सजदा और पायबोज, ठीक है। रक्त और लौह की नीति अपनाई, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ठीक है। किसके अगेंस्ट, मंगोलियंस, ठीक है, मंगोल के अगेंस्ट कौन सी नीति की, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाई थी, मंगोल्स के अगेंस्ट बलबन ने अपनाई थी, ठीक है। लेकिन ये उनसे हार जाता है, चलिए वो हम बाद में देखेंगे। अभी दूसरे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गेव अप वाइन इन कोर्ट, ठीक है। कोर्ट में वाइन पीना इसने बंद कर दिया। हंसना, मजाक, मस्ती, जोक करना, ये भी पूरी तरीके से इस पे बैन लगा दिया, क्योंकि उसे ये था कि सुल्तान को बहुत सीरियस दिखाई देना चाहिए, ठीक है। उसे पूरे समय क्या सीरियस रहना चाहिए, ठीक, तभी उसकी इज्जत और बढ़ेगी। तो इसलिए इसने क्या किया कि कोर्ट में वाइन पीना, लाफ एंड जोक्स प्रोहिबिटेड, ठीक है, उस पर मनाही कर दी। उसके बाद उसने क्या किया, एलिमिनेट चहलगानी, ये हम देख चुके हैं। आमिर खुसरो को, स्पेशली आमिर खुसरो को उसने संरक्षण दिया, ठीक है। तो आमिर खुसरो को संरक्षण प्राप्त था बलबन के द्वारा। अटैक्ड एंड डिफीटेड बाई मंगोल्स, ठीक है, मंगोल के द्वारा क्या हुआ, इसकी हार हो जाती है, ठीक है, डिफीट हो जाता है। उसके बाद देखिए कैकुबाद, यानी कि पौत्र, बलबन का पौत्र, ठीक है, उसके बेटे का बेटा कैकुबाद, वो बैठता है गद्दी पे। और सबसे जो लास्ट है, लेकिन ये क्या थे उसके बाद की, बलबन के बाद से सब इनकेपेबल रूलर्स थे, ठीक है, असक्षम रूलर्स थे। तो कैकुबाद क्या होता है, उसके बाद आता है कैमुर्स, ठीक है, लास्ट स्लेव डायनेस्टी रूलर। गुलाम वंश का आखिरी शासक अगर बोला जाए तो कौन होगा, कैमुर्स, ठीक है। ये इसके द्वारा जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसके बाद हम जो नया साम्राज्य पढ़ेंगे, हमने क्या देखा अभी, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आती है, ठीक है। तो जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या होता है, इसकी हार हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो एक नया साम्राज्य शुरू करता है जो है खिलजी डायनेस्टी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो एक बार देख लेते हैं स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड, फिर हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा खिलजी डायनेस्टी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, ठीक है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, फिर आपके ऑप्शन दिए, यूपी पीएससी में आ चुका है, ठीक है, यूपी पीसीएस में आ चुका है 2002 में। अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी। सबको पता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, ये आपके बिहार पीएससी में आ चुका है। सेम वही क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो फाउंडर है उसकी बात की जा रही है, रियल फाउंडर की बात नहीं की जा रही है, और कौन होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, हमने देखा अभी 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश चला है, ठीक। चलिए, उसके बाद है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले कुतुबुद्दीन कहाँ का गवर्नर था, ठीक है, दिल्ली का ही गवर्नर था, ठीक है। लेकिन उसने अपनी राजधानी किसे बनाई, लाहौर को बनाई थी, ठीक। किसका वो गुलाम था अगर ये पूछा जाए तो मोहम्मद घोरी का, ठीक है। चलिए, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने के बाद उसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाई, लाहौर को, ठीक है। किसके अधीन था, ये हमने देख लिया, मोहम्मद घोरी के।
उसके बाद का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी, तभी तो वो लिखा है ना, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो हॉर्स पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसे घुड़सवारी और धनुर्विद्या किसने सिखाई थी? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुफू ने। ठीक है, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्य अभिषेक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 1206 में। और कहाँ हुआ था? लाहौर में। ठीक है, जो उसकी राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1206 में। ठीक है, ये SSC का क्वेश्चन है। राजधानी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, किसे पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सेम क्वेश्चन आ चुका है झारखंड PCS में कि दिल्ली सल्तनत को कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन SSC में आ चुका है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दानशीलता एवं उदारता के कारण हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी? यह भी कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ये आपके UP PCS के हिस्ट्री ऑप्शनल में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ठीक है, इसमें से कौन सा 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मैं ऑप्शन एक बार बोल देती हूँ। और किसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं कराया गया किथे? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कुतुब मीनार। हमने देखा कुतुब मीनार। ठीक है, किसने शुरुआत की थी, किसने इसकी स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी हमने देखा, इंडिया का पहला मॉस्क्यू, तो ये भी कौन बनाया था? ऐबक ने। ठीक, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी ऐबक ने बनवाया था। लास्ट ऑप्शन है अलाई दरवाज़ा, ऑब्वियसली यही आंसर होगा। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाया था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। इसका निर्माण किसने कराया था? ये भी आ चुका है NTPCS में। ठीक है, NTPSC में, सॉरी, NTPC में ना। उसके अलावा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, ये भी हमने देख लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ठीक है, कुतुब मीनार जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की मीनार है। ठीक है, कब इसका निर्माण हुआ था? तो 12th सेंचुरी में। इसमें सेंचुरी दिया गया है 12, 13, 14, 15, तो इसमें सेंचुरी दिया गया है। उसका आंसर होगा 12th सेंचुरी, क्योंकि कब बना था ये? 1193 में। ठीक है, 1193 में बना था। तो अगर सेंचुरी पूछी जाए कब, तो 12th सेंचुरी। ठीक है, और डेट पूछी, मतलब ईयर पूछी जाए तो 1193। ठीक है, किसके द्वारा, वो भी आपने देख लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? जैसे मैंने आपको बताया था अभी एक क्वेश्चन, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, UP PCS के मेंस में आया था ये, कि किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, वो भी दिया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने ही फाउंडेशन रखा था। गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, मैंने आपको बताया फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें क्या था? हाथ था। ठीक है, उसका भी योगदान था। तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो भी 4th ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया था, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कब हुआ? 12वीं शताब्दी, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अच्छा, चलिए एक क्वेश्चन और है जो इसमें कवर नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? ठीक है, तो उसका आंसर है बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी डायनेस्टी का नहीं था, ये इसका सहायक सेनापति था। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन यही बचा था। और उसके अलावा बख्तियार खिलजी के बारे में आप ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको कि बख्तियार खिलजी ने ही क्या किया था? नालंदा यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय पे उसी ने आग लगा दी थी। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था। ठीक, कब जलाया था? ठीक, ईयर पूछा जाए तो 1199। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन आपका बचा था, उसके अलावा सारे क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पहला मुस्लिम साहसिक कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक, बख्तियार खिलजी जिसे मैंने बताया। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? अभी हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में। ठीक है, जो कि उसकी राजधानी थी।
तो हमारा स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे टॉपिक के पूरा हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगला डायनेस्टी देखेंगे खिलजी डायनेस्टी, जिनका कार्यकाल कितने देर का उनका टेन्योर था, 30 साल का। उसमें से 20 साल तो अकेले अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी उसमें का खिलजी डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट और कैपेबल रूलर था, ठीक है। तो अगले क्लास में हम वो देखेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, मुझे मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो, समझ आया हो, तो लाइक करें और फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। कुछ भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उससे रिलेटेड भी आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।